दोस्तों आज हम जानेंगे कंपाउंड के बेनिफिट के बारे में। आखिरकार ये कंपाउंड क्या चीज़ है या किस तरह से हमारे जीवन में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको जानना। दोस्तों एक बार एक बहुत ही चालाक व्यक्ति था। वह अपनी चालाकी के द्वारा उस गांव के लोगों से बहुत सारी चीज़ें अपने कब्जे में ले चुका था। किसी की भैंस, किसी का घर, किसी से कीमती चीज़ें। अब गांव के लोग बहुत परेशान थे और वो राजा के पास आते हैं और राजा को बोलते हैं कि राजा, इस चालाक व्यक्ति ने हमारी बहुत सारी चीज़ें अपने कब्जे में ले ली हैं। राजा सभी कहानी सुनता है और उसको बहुत गुस्सा आता है और वह उस चालाक व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाता है। तब राजा पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है। वो चालाक व्यक्ति बोलता है कि मेरी अंतिम इच्छा है, लेकिन राजा आप उसको पूरी नहीं कर पाओगे। राजा ने कहा तुम अपनी अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तब उस चालाक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे सामने जो शतरंज पड़ी हुई है, बस मुझे उसके पहले खाने में एक अनाज का दाना, दूसरे खाने में उसका डबल 2 दाने, फिर तीसरे में 4, इस तरह 8, 16, 32, इस तरह से अगर आप एक शतरंज को भरकर मुझे दे सकते हो तो आप मुझे फांसी दे देना, अगर आप नहीं दे पाते तो आप मुझे छोड़ देना। राजा ने कहा यह तो बहुत छोटी सी बात है, ये कोई असंभव काम नहीं है। उसने अपने सैनिकों को कहा और उन्होंने उसमें रखनी शुरू कर दी। अभी वो 10वें खाने में पहुँचे तो 512 दानों की ज़रूरत पड़ी। फिर वो इसी तरह डबल करते रहे। अब 20वें खाने में 5,24,200 दानों की ज़रूरत पड़ी और अब इसी तरह कई ट्रैलियाँ आने लगी। फिर उनका डबल करते गए। अभी वो 33वें खाने पर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अब तो पूरे देश का अनाज की ज़रूरत पड़ेगी इस खाने में। और फिर उन्होंने कैलकुलेशन लगाई तो 40वें खाने में पूरी पृथ्वी का अनाज, फिर 2 पृथ्वी का अनाज, जो कि एक असंभव था। तब राजा समझ गया कि यह कार्य करना असंभव है और उसने उसको छोड़ दिया। दोस्तों ये होती है कंपाउंड की ताकत। दोस्तों एक पृथ्वी का चक्कर लगाने में 40,000 किलोमीटर हमें चलना पड़ता है। अगर आप हर रोज़, आज पहले दिन आप 100 मीटर चले, दूसरे दिन 200 मीटर और तीसरे दिन 400, फिर 800 मीटर, तो आप 9 दिन में 72 किलोमीटर चल लेते हो। 9 दिन में आप 72 किलोमीटर चल लेते हो। लेकिन वहीं अगर आप इस प्रक्रिया को चालू रखते हो तो आप 19वें दिन 39,000 किलोमीटर चलोगे और पूरी पृथ्वी का चक्कर आप लगा पाओगे। और 20वें दिन आप 78,000 किलोमीटर पृथ्वी का डबल चक्कर भी लगा सकते हो। सो यहाँ पर बात यह है कि जितने भी कामयाब सफल व्यक्ति हैं उन्हें इस कंपाउंड का पता है कि जब हम मेहनत करते हैं, शुरू में हमें लगता है कि ये काम हमसे नहीं होगा, हम छोटे, लेकिन जब हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहते हैं तब हम उस असंभव दिखने वाले लक्ष्य को पा सकते हैं। जैसे जैसे जितने भी बिजनेसमैन हुए उन्होंने बहुत छोटे स्केल पे काम किया, लेकिन वो कंपाउंड की ताकत जानते हैं और वही आज बहुत बड़े बिजनेसमैन बने हैं। जिस तरह की हमने एक पैसे को जब हम इकट्ठा करने लगते हैं, उसी तरह बच्चे की तरह उसे पालते हैं, पोसते हैं, फिर बाद में पहले हम उसकी सेवा करते हैं, फिर वो बच्चा बड़ा होकर हमारी सेवा करता है। इसी तरह जब हम पैसे को जोड़ते हैं, उसका जो ब्याज हम इकट्ठा करते हैं, फिर उसका ब्याज से ब्याज, ये सब एक कंपाउंड, इतना सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है हमारे पास, जो कि हम जो भी सपने हम पाना चाहते हैं वो हम पूरा कर सकते हैं। सो दोस्तों आप जो भी कार्य कर रहे हो, सपना पाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड की ताकत क्या चीज़ है। दोस्तों जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया था तब मात्र 2.5 साल पहले 1 मिनट भी बोलना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। फिर आहिस्ता आहिस्ता लगा रहा, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, फिर तो अब करते करते मैं 1 घंटा 2 घंटे भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। ये कंपाउंड की ताकत है। अगर मैं पहले दिन ही सोचता कि नहीं ये 1 मिनट भी बोलना मुश्किल है, अब मैं इंग्लिश नहीं सीख पाऊँगा, तो दोस्तों हमें लगे रहना है ये सोच कर कि कंपाउंड बेनिफिट जब आपको मिलने लगता है तब आप
उस असंभव लक्ष्य को पा लेते हो। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए विचार के साथ, किसी नई सोच के साथ। थैंक यू।